नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम चौथे पारे की तफसीर शुरू कर रहे हैं, उसका खुलासा। सूरह आले इमरान में जिन मज़ामीन को ख़ास अहमियत के साथ बयान किया गया है, इनमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मजमून भी है। चौथे पारे के आगाज़ में इस मजमून की मुनासबत से एक बड़ी अहम हिदायत दी गई है, और वो ये कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि नेकी का कमाल दर्जा तुम उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को न लगाया जाए। मतलूब तक पहुँचने के लिए महबूब की कुर्बानी और एसार ज़रूरी है। अगली आयत में तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को अपना क़िबला ठहरा लिया, तो इस पर अहले किताब ने बड़ा शोर व गुगा किया। वो कहने लगे कि बैतुल मुक़द्दस काबा से अफजल है और इससे ज़मीन पर अल्लाह ताला का पहला घर होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी इस बात की तरदीद फरमाई और फरमाया कि बैतुल हराम की तीन खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत यह है कि इस रूए ज़मीन पर काबा सबसे पहली इबादत गाह है। दूसरी यह है कि इसमें ऐसी वाज़ेह निशानियाँ पाई जाती हैं जो इसके शर्फ और फजीलत पर दलालत करती हैं, जिनमें मकाम इब्राहीम भी है, जमजम है और हतीम शामिल है। और तीसरी यह है कि जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए, वमन दखलहू काना आमिना, उसे अमन हासिल हो जाता है। बाज़ अल्लाह वालों का कौल है कि पूरे आलम में काबा से ज़्यादा शर्फ वाली कोई इमारत नहीं। इसकी तामीर का हुक्म रब जलील ने दिया। इसका नक्शा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। इसके मामार हज़रत खलील अलैहिस्सलाम थे और मावन और मजदूर के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काम किया। दुनिया भर में ये वही इबादत गाह है जिसकी ज़ियारत के लिए सफ़र करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। जो शख्स सफ़र वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और वजूब हज की दूसरी शराइत भी पाई जाए, तो उस पर फौरन हज करना फ़र्ज हो जाता है। बगैर किसी उज़र के ताखीर से वो गुनाहगार होगा। अगली आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वह अल्लाह से डरते रहें जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और गुरोह दर गुरोह तकसीम ना हो जाएं। हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हक पे तकवा यह है कि अल्लाह ताला की इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, उसे याद रखा जाए, उसे भुलाया ना जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए, कुफरान नामत ना किया जाए। उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों से अफजल और बेहतरीन उम्मत है, और इसके अफजल होने की वजह यह है कि दूसरी उम्मतों के बरक्स ये उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती है जिन पर ईमान रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। एक खुसूसियत इस उम्मत की यह भी है कि यह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दीनी जिम्मेदारी और मजहबी फरीजा भी सर अंजाम देती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जिसका दिल चाहता है कि उसका शुमार इस उम्मत में से हो, उसे चाहिए कि वो इस बारे में अल्लाह की शर्त को पूरा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इसी आयत करीमा की तरफ है, जिसमें मिल्लत इस्लामिया की मज़कूरा वाला तीन सिफात बयान की गई हैं। जब तक उम्मत में ये तीन खुसूसियात मौजूद रहेंगी, वो फजीलत और अल्लाह की खुसूसी अनायत की हकदार रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता उम्मत का कोई ग्रोह या फर्द इन तीन औसाफ से महरूम हो गया, तो वो फजीलत का हकदार नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपना अज़ाब मुसल्लत कर दे। फिर तुम इससे दुआएं मांगो मगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अगली आयत में मुनाफिकीन और कुफ्फार से कल्बी दोस्ती लगाने से मना किया गया और इसके चार असबाब बताए कि तुम्हें यहूद और नसारा से दोस्ती करने से क्यों मना किया जा रहा है और मुनाफिकीन और काफिरों से दोस्ती करने से क्यों मना किया जा रहा है। फरमाया, पहला नुकसान ये है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कोताही नहीं करते। दूसरा ये कि वो दिल से चाहते हैं कि तुम्हें दीन और दुनिया के एतबार से मुसीबत और परेशानी लाहिक हो।
तीसरा ये कि उनके चेहरे और उनकी बातों से तुम्हारे लिए बुग़्ज़ और अदावत ज़ाहिर होती है, और चौथा ये कि उनके दिलों में जो बुग़्ज़ और हसद पोशीदा है वो इनकी अलानिया बातों से कहीं ज्यादा सख्त है। मुनाफिकों को राजदार और दिली दोस्त बनाने से मना करने के बाद ग़ज़वा बदर का जिक्र है, जिसे तमाम इस्लामी ग़ज़वात का ताज होने का शर्फ हासिल है। इस ग़ज़वा के शुरका ने जहाँ खुद जुर्रत और बहादुरी की अनोखी मिसालें कायम की हैं, वहीं उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत और गैबी मदद के मज़ाहिर अपनी आंखों से भी देखे हैं। मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा उहद में बहुत कम थी, असला भी न होने के बराबर था। इस ग़ज़वे से दो बड़े सबक मुसलमानों को हासिल हुए। पहला सबक यह हासिल हुआ कि जंग में फतह सिर्फ असले की कसरत और अफरादी कुव्वत की बिना पर हासिल नहीं हो सकती, बल्कि इसकी बुनियादी शर्त ईमान और यकीन और इत्तबा और इस्तिकामत है। और दूसरा सबक हमें यह मिला कि जब तक मुसलमान हक पर साबित कदम रहेंगे और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे, उन्हें अल्लाह की मदद हासिल रहेगी और वो गालिब रहेंगे। ग़ज़वा बदर का जिक्र सूरह आले इमरान में तो मुख्तसर आया है, असल में यहाँ तफसील के साथ तज़किरा है ग़ज़वा उहद का, कि जो कि 55 आयात पर मुकम्मल हुआ। इन आयात में शिकस्त के असबाब और हिकमतें बयान की गई। ग़ज़वा उहद जानते ही है कि शुरू में मुसलमानों को फतह हासिल हो गई थी और एक जमात एक टेले के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी, और वो जमात वहां से हट गई, जिसकी बिना के ऊपर खालिद बिन वलीद जो उस वक़्त काफिरों की तरफ से सिपाही सालार थे, उन्होंने आकर पीछे से दोबारा हमला किया और ग़ज़वा उहद में बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। तो इन 55 आयात में जो शिकस्त है, उस शिकस्त के असबाब और इसकी हिकमतें बयान की गई कि इस शिकस्त में भी मुसलमानों के लिए बड़ी हिकमतें हैं। तंबी भी है इसके अंदर और फरमाइश भी है, तनकीद भी है और तारीफ भी है। जैसा कि तारीख़ इस्लाम से मामूली शुद्ध रखने वाला हर शख्स जानता है कि ग़ज़वा बदर में कुरैश जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुए थे, और उन्होंने इस शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए भरपूर तैयारी के बाद शवाल 3 हिजरी में अबू सुफियान की क़ियादत में मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दी। कुरैश का लश्कर 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था, जिसमें 200 घुड़सवार, 700 ज़ीरापोश और 3000 ऊँट थे। 500 औरतें भी साथ थी। कुरैश के 3000 के लश्कर के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 सवारों का एक दस्ता अपने अक़ब की पहाड़ी पर मुतय्यन फरमा दिया। इस पहाड़ी को जबलुर रिमात के नाम से याद किया जाता है। आजकल जहां हम उहद के मकाम के ऊपर जाते हैं, जहां उहद के शुहदा की कब्रें हैं, उन कब्रों के साथ वो टेला है जिसको जबलुर रहमात कहा जाता है। आपने इस दस्ते को ताकीद फरमा दी कि फतह हो या शिकस्त, किसी सूरत भी यहाँ से ना हटें, यहाँ तक कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारी लाशें नोच रहे हैं तो भी यहाँ से ना हटना। सिपाही सालार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुजाहिदीन को मैदान में इस तरह फैला दिया कि कुरैशी लश्कर दो बदू मुकाबला करने पर मजबूर हो गया और उसके लिए अपने सवारों को इस्तेमाल करना मुमकिन न रहा। इनफरादी मुकाबलों में कुरैश के 8 अलमबरदार कत्ल हो गए, जिससे कुरैशी लश्कर की हिम्मतें पस्त हो गई। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत अबू दुजाना जैसे इस्लामी शेरों के हमले इस कदर शदीद थे कि मुशरिकों के कदम उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। कुरैशी लश्कर की शिकस्त देकर जबलुर रहमात के तीर अंदाजों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और 10 मुजाहिदीन के सिवा सब माल गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए। खालिद बिन वलीद जो अब तक अकब से हमला करने में नाकाम रहा था, उसे सुनहरी मौका हाथ आ गया और उसने जबलुर रहमात पर मौजूद तीर अंदाजों को रूंधते हुए जोरदार हमला किया। इस्लामी फौज इस शदीद हमले से गाफिल थी। उधर जब भागते हुए कुरैशी पियादे को सिपाहियों को उस हमले की खबर मिली, वो भी पलट पड़े। अब इस्लामी लश्कर दो तरफ से हमले का शिकार हो गया। यूं बज़ाहिर एक छोटी सी गलती की वजह से मुसलमानों की फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। इस लड़ाई में 22 मुशरिक कत्ल हुए, जबकि दूसरी तरफ 70 सहाबा शहीद हुए।
सैयदुश्शुहा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इसमें शामिल थे। कुरैशी लश्कर इस पोजीशन में था कि अगर अल्लाह उसके दिलों को फेर ना देता तो वो इस्लामी लश्कर का मुकम्मल खात्मा कर सकता था, लेकिन मौका मिलने के बावजूद वो अधूरी फतह पर ही इक्तफा करते हुए मक्के लौटता हुआ नजर आया। मुनाफिकीन ने अपनी फितरत के मुताबिक वसवसा अंदाजी शुरू की कि अगर मुसलमान हक पर होते तो उन्हें हरगिज़ शिकस्त न होती। इसलिए 55 आयात में ग़ज़वा उहद पर तबसरा करने के बाद अगली 25 आयात में मुनाफिकीन का तज़किरा है, जो फितना फसाद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उहद के शुहदा की तदफीन से फारिग होने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान को रोहा के मकाम पर पहुंचकर अपनी इस गलती का एहसास हुआ है कि मैं जंग के अहदाफ पूरी तरह हासिल किए बगैर वापस लौट आया हूँ और अपने साथियों की मलामत की वजह से वो दोबारा मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने का इरादा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इरादे की खबर सुनकर खुद ही कुरैशी लश्कर के ताक़ुब में चल पड़े और साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि ताक़ुब में सिर्फ उन्हीं मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त है जो कल ग़ज़वा उहद में जंग में शरीक हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए सहाबा इकराम के ईमान और यकीन का और अज़्म वफ़ा का कि अभी अभी 70 शुहदा को दफन करके फारिग हुए हैं, जख्मों और थकावट से निडाल हैं, लेकिन उन्होंने अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और इंतहाई सूरत से सफ़र करते हुए मदीने से 8 मील दूर हमराउल असद के मकाम तक जा पहुँचे। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दिल में रोब डाल दिया। वो तेजी से मक्का की जानिब कूच कर गए। मज़कूरा मकाम की मुनासबत से इसे ग़ज़वा हमराउल असद के नाम से याद किया जाता है। इस ग़ज़वा का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने जंग में जख्मी होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें से जो नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर अजीम है। सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में उन अहले ईमान का जिक्र है जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, अर्ज़ व समा की तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करते हैं और अपने परवरदिगार से दुआएं करते हैं। सूरत के इख्तिताम पर फलाह और कामयाबी के 4 उसूल बयान किए गए। सबर यानी दीन पर जमे रहना और मुश्किलात और मसाइब की वजह से दिल छोटा ना करना। मुसाबिरा, इसका मतलब यह है कि दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन से ज्यादा इस्तिकामत और शुजाअत का मुजाहिरा करना। और कामयाबी का तीसरा उसूल बताया मुराबिता, दुश्मनान दीन से मुकाबले के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना। और चौथा उसूल बताया तकवा, हर हाल में और हर जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहना। यूं सूरह आले इमरान खत्म होती है और सूरह निसा शुरू हो जाती है। सूरह निसा का तकरीबन 1 पाव चौथे पारे में है। यह भी मदनी सूरत है। इसमें 176 आयात हैं। इसे सूरह निसाए कुबरा यानी बड़ी सूरह निसा कहा जाता है और इसके मुकाबले में 28वें पारे में जो सूरह तलाक है इसको सूरह निसा किसरा छोटी सूरत कहा जाता है। चूंकि इस सूरत में ऐसे अहकाम कसरत से बयान हुए हैं जो कि खवातीन से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इसे सूरह निसा का नाम दिया गया है। इस सूरत का जो हिस्सा चौथे पारे में है इसमें जो अहम मज़ामीन और अहकाम मज़कूर हैं वो ये हैं कि यतीमों के अम्वाल उनके हवाले कर दिए जाएं और उन्हें हथियाने कब्जा करने या उनके उम्दा माल को अपने रद्दी माल से बदलने की कोशिश ना की जाए। यह हुक्म यतीम बच्चों के बारे में भी है और यतीम बच्चियों के बारे में भी है, लेकिन आम तौर पर यतीम बच्चियों की मिरास में नाजायज तसर्रुफ ज्यादा किया जाता है। अगली आयत में कहा गया कि 4 औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, मगर शर्त यह है कि शोहर उनके हुकूक अदा करने की सकत रखता हो, उनकी दरमियान अदलो इंसाफ भी मलहूज रखे। अगर शोहर ऐसा नहीं कर सकता तो उसे एक ही बीवी पर इक्तफा करना चाहिए, 4 शादियां करने की जरूरत नहीं। तअद्दुद अज़वाज का रिवाज तो इस्लाम से पहले भी था, मगर वो रिवाज किसी क़ैद और ज़ाब्ते का पाबंद नहीं था।
نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اس عورت کو آپ زندہ شوہر والی بیوہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا اور حکم دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2، 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے اللہ تعدلوا، کہ تم عدل قائم نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر صرف ایک نکاح ہی کافی ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اہل عرب کا یہ مقولہ تھا ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصولوں کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ وہاں زمانہ جہالت کے اندر جو خامی اور جو نقص پایا جاتا تھا، آج کے اس دور میں بھی یہی نقص پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کا ارتکاب اکثر مسلمان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر آدمی کو مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنی چاہیے کہ میری میراث شریعت کے مطابق تقسیم ہو، جہاں بیٹوں کو حصہ دیا جائے وہاں بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے، جہاں بھائی کو حصہ دیا جائے وہاں بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ بالکل اس سپارے کی آخری آیات میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے ساتھ قرابت، نسب، مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کا رشتہ موجود ہے، اس کی وجہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی ان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جو آپ کی ذو رحم محرم ہے، اس میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، پھپھو ہے اور خالہ ہے۔ ان عورتوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے، بات تو ختم ہو گئی، کہ وہ عورت جس سے زندگی کے کسی موڑ پر نکاح کرنا جائز نہیں، وہ آپ کی ذو رحم محرم ہے، اس سے پردہ بھی نہیں۔ اور ہر وہ عورت جس سے زندگی کے کسی موڑ پر نکاح کرنا جائز ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے اور اس سے پردہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔